हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेज। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 नंबर सिस्टम। जैसे कि पिछले दो वीडियो पे हमने लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का कई सारा नंबर वेराइटीज ऑफ नंबर्स पढ़ा था। इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग ने देखा था और उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर एमटीएस का क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। तो आज हम नंबर सिस्टम का आखिरी लेसन पढ़ेंगे। आखिरी लेसन में हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ कुछ एडवांस नंबर सिस्टम है, एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए ट्राई करेंगे, जो कि एलटीसी, यूडीसी या सीसेट ऐसा एग्जाम में काम आएगा। ओके, तो इसलिए आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का पहला टॉपिक है हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे कि सोच लो 206। ये 206 में यूनिट डिजिट क्या है बोलने से 6। ओके, जो लास्ट नंबर होगा वो है यूनिट डिजिट्स। ओके, तो डेफिनेशन में कैसा लिखा है, टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स वी टेक यूनिट डिजिट ऑफ एवरी नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई देम, then the unit digits of the resultant product is the unit digit of the product of original numbers। ऐसा लिखा है कि जो प्रोडक्ट का जो नंबर होगा उसका जो यूनिट डिजिट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट का जो यूनिट डिजिट होगा वो जो ओरिजिनल नंबर का यूनिट होगा बोल के ऐसा बोला है। तो हम लोग को ऐसा स्टेटमेंट में होने से बहुत कम समझ में आता है, लेकिन जब हम लोग एग्जाम्पल करेगा तब हम लोग को और भी अच्छे से समझ में आता है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट का हिसाब से 8 और 6, 8 और 1, जैसे कि 78 का यूनिट नंबर है 8, 61 का यूनिट नंबर है 1, तो वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने से हम लोग को मिलेगा 8। ओके, तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसको फिर से इसका यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 8 into 1 फिर से आएगा 8। तो फिर से इसका जो प्रोडक्ट है उसको फाइनल जो यूनिट डिजिट है उसका साथ फिर मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने से 8 6 या 48, तो 48 का यूनिट डिजिट क्या है 8। दैट मीन्स ये 8 जो एंटायर प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट है। ओके, किसे किया है हम लोग ने, फिर से देखिए, ये 78 का जो यूनिट डिजिट है ये 8 है और ये 61 का यूनिट डिजिट क्या है 1। वो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 8 मिला। तो फिर ये 8 जो फिर से नेक्स्ट नंबर उसका यूनिट डिजिट क्या है 1, उसके साथ फिर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से हम लोग को फिर 8 मिला। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला जो यूनिट नंबर था उसका यूनिट डिजिट 6 था, तो उसके साथ फिर हम लोग ने 8 को मल्टीप्लाई किया। 8 6 या 48 फाइनल मिला। तो 48 का जो यूनिट डिजिट है वो जो एंटायर प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट है। ओके, तो उसका एंटायर प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या है 8 है। नेक्स्ट करते हैं 91 into 92 into 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। हम लोग को 91 से लेके 99 तक मल्टीप्लिकेशन, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट चेक करते हैं। सेम 1 into 2 क्या होगा 2, तो फिर हम लोग को 2 मिल गया, तो 2 का साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेगा 3 को, into 3 कितना आएगा 6। अभी 6 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 4 या कितना होता है 24। ओके, तो अब 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, तो 4 into 5। ओके, 4 को हम लोग 5 से इंटू करेगा, कितना आएगा 20। इसका यूनिट डिजिट क्या है 0। फिर 0 को हम लोग 6 से इंटू करेगा, 0 into 6 क्या होगा 0। 0 into 7 कितना होगा 0 0 0 0, ये 0 होते जाएगा। तो हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी ऐसा प्रोडक्ट आता है 91 92 या 31 32 जो भी हो, 1 से लेके 9 तक ऐसा कंटिन्यूस आने से यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। ओके, कभी
टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। अगर ऐसा कंटिन्यूस आ गया दैट मीन्स आंसर डेफिनेटली यूनिट डिजिट जो 0 ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही है, बट हम लोग को यहाँ पे एक ध्यान रखना है, बीच में प्लस है। ओके, मल्टीप्लिकेशन नहीं था, ये बीच में प्लस है। तो उसका भी क्या करेगा, हम लोग का यूनिट डिजिट क्या है 2, इसका क्या है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 4। इसके बाद बीच में क्या है प्लस, इसके बाद इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 2 into 4 कितना होता है 8, फिर बीच में कितना है प्लस ये, फिर ये यूनिट डिजिट को 3 into 1 कितना होगा 3। ओके, अभी ये तीनों को प्लस करेगा, प्लस करने से कितना आता है 8 12 15, राइट 15 आया। तो 15 आने से यूनिट डिजिट क्या होगा हम लोग का 5। तो ये एंटायर प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना है 5 है। ओके, देख लो एक बार, हम लोग को अलग अलग से करना है ये दोनों को, क्योंकि प्लस है। इसके बाद फिर ये दोनों को करना है, फिर प्लस है, इसको करके फिर लास्ट में इसको प्लस कर दो, जो यूनिट डिजिट होगा वही आंसर। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस करके देखते हैं, क्वेश्चंस करने से और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 47 33 26 एंड 67, इसका मल्टीप्लिकेशन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 7 है, 7 into 3 कितना होता है 21। ओके, 21 का यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 को हम लोग 6 इंटू करेगा। ओके, 1 को 6 से इंटू करेगा, हमको 21 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओनली यूनिट। तो 1 into 6 कितना होगा 6, ठीक ही नहीं, 1 into 6 is 6। फिर इसका 6 का ये 67 का यूनिट डिजिट क्या है 7, इससे मल्टीप्लाई करेगा, 6 into 7 कितना होता है 42। ओके, आंसर 42 है, लेकिन हम लोग को यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 2, आंसर कौन सा वाला है ये। ओके, नेक्स्ट है व्हाट्स द यूनिट डिजिट ऑफ ए। थोड़ा पहले किया था ना हम लोग 91 92 ऐसा करके, जब भी ऐसा आता है हमेशा आंसर क्या होगा 0। फिर भी देख लो एक बार, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, इसका क्या है 2, 2 1 जा 2, इसके बाद इसका क्या है 3, तो 2 into 3 कितना होगा 6, 6 into ये क्या है 4, 4 कितना होगा 24, 24 का यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 into 5 कितना होगा 20। ओके, तो 20 और 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0। अभी 0 into 6 कितना होगा 0, 0 into 7 कितना होगा 0, ऐसे होके 0 into 9 क्या होगा 0। दैट मीन्स यूनिट डिजिट ऐसा होने से हमेशा 0 होगा। ओके, फिर ये वाला थोड़ा अलग था, जो बीच में प्लस था, तो उसको देखते हैं। 2 into 7 कितना होगा 2 7 जा 14, दैट मीन्स यूनिट डिजिट क्या है 4। इसके बाद प्लस है, इसके बाद यहाँ में 5 and 8, 5 8 जा 40, यूनिट डिजिट क्या है 0। इसके बाद 7 और 6 और 4, 6 4 या 24, 24 यूनिट डिजिट क्या है 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है यहाँ। तो हम लोग को क्या मिलेगा प्लस करने से 8, आंसर क्या है 8। ओके, हम लोग एक साथ इनटू क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में प्लस प्लस है। ओके, ये प्लस है, उसका वजह से अलग अलग किया। अभी नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस है, ये दूसरा रूल है यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। ओके, अगर कोई नंबर पे पावर है, हैविंग पावर, जैसे कि 4 to power 2 होता है, 265 to power 5 पावर ऐसा होता है ना। तो अगर पावर है तो हम लोग को फाइंड करने के लिए कुछ और प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो प्रोसेस क्या है, ऐसा लिखा है, we will follow cyclicity rule which says that every 4 cycle the unit digit repeat। साइक्लिसिटी रूल में क्या बोल रहा है कि हर 4 साइकिल के बाद यूनिट डिजिट जो रिपीट करता है बोल के। तो कंडीशन क्या दिया है उसको फॉलो करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कंडीशन ऐसा दिया है, when last digit is 0 1 5 6 any power will give the same unit digit। अगर लास्ट डिजिट जो 0 है 1 है या 5 है या 6 है, तब कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट जो सेम रहेगा, ऐसा बोला है। दैट मीन्स कि लाइक 1 5 15 है, 15 का पावर सोर्स लो 26, तो इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5 ही रहेगा। ओके, जैसे कि वहां पे
26 का यहाँ पे 1000 सोच लो, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, क्योंकि ये 6 है, एनी पावर। ओके, ठीक उसी प्रकार 0 और 1 पे भी सेम ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा है, when last digit is 2 3 4 7 8 9 we have to apply cyclicity rule। अगर लास्ट डिजिट ये सब है तो हम लोग को साइक्लिसिटी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो साइक्लिसिटी रूल क्या है, साइक्लिसिटी रूल मतलब जब ऐसा बोलता है, which says that every 4 cycle the unit digit repeats, बोल रहे हैं यूनिट डिजिट जो हर 4 साइकिल के बाद रिपीट होता है। तो कहां पे होता है बोलने से, 2 मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 में रिपीट होता है, 4 में होता है, 6 में होता है और 8 में होता है। इसमें साइक्लिसिटी रूल रिपीट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 है, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 5 या 10, 1 2 3 4, 4 बार के बाद देखो 12 आ गया। यूनिट डिजिट क्या था, 2 था, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब 4 को पकड़ लो, 4 का 1 2 3 4, देखो 4 बार के बाद फिर 4 आ गया। 6 को देख लो, 1 2 3 4, 6 वापस आ गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ में 4 को देख लो, 1 2 3 4, यूनिट डिजिट फिर वापस रिपीट होता है। यहाँ पे 8 था, यूनिट डिजिट रिपीट होगा, 2 है रिपीट करेगा। 6 में भी देख लो, यहाँ पे 2 1 2 3 4, ये 2 रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहे हैं। ऐसा 8 में भी ऐसे रिपीट करेगा। ये 6 को देख लो, यहाँ पे 6 है, ये 4 गैपिंग है। तो उसको बोलता है साइक्लिसिटी रूल। तो उसको हम लोग कैसा इंप्लीमेंट करेगा बोलने से, एग्जांपल से देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा दिया है एग्जांपल पे, इसका हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है। देखने से तो वैल्यू बहुत बड़ा है, पावर भी है, कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करेगा ना, बहुत इम्पॉसिबल है ना। हम लोग के पास एग्जाम में समय का कमी होता है, फिर भी ये सब चीज को टेक्निक से हम लोग सॉल्व करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 0 1 5 6 होने से एनी पावर यूनिट डिजिट सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। उसका आंसर मिल गया डायरेक्ट, कुछ नहीं करके, सॉल्व नहीं करके। इसका 5 का यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। यहाँ पे 3 लेकिन साइक्लिसिटी रूल पे आता है। ओके, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 93 को हम लोग को 9 से मतलब नहीं है, हम लोग को यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 3 1 7 5 ऐसे लिखेगा। ओके, उसको ऐसे लिखने के बाद जो पावर है ये पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि हर 4 साइकिल के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, तो इसलिए हम लोग 4 से उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करने से 4 4 या 16, 1 5 4 3 या 12, तो रिमाइंडर कितना है, 3 है। ओके, ये कितना था क्वेश्चन 43, रिमाइंडर 3, और यहाँ पे डिविजन कितना है 4, और डिविडेंड कितना था 175। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकता है 3 इंटू 4 इंटू 43, ऐसा लिख सकता है। ये 3 का है, तो ये 3 का ये, तो इसका बाद 3, रिमाइंडर कितना था, रिमाइंडर 3 था, ऐसा लिखेगा। इसको हम लोग ऐसा फॉर्म में लिख सकता है। ऐसे लिखने के बाद ये चीज को हम लोग कैंसिल कर देगा, उसको हम कैंसिल करेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहेगा, उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहेगा, इसलिए इसका वैल्यू नहीं है। हम लोग को ये चीज को ध्यान रखना है। जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर का पावर ये 3 कितना होगा, 3 टू पावर 3 बोलने से उसका वैल्यू कितना आएगा 27। ओके, 27 होने से उसका यूनिट क्या है हम लोग का 7। ओके, तो ये वैल्यू का हम लोग को कितना यूनिट डिजिट मिला है 7, पहले का 5 मिला है। ओके, तो नेक्स्ट इसको ट्राई करते हैं 102 को। 102 हम लोग को 2 लिखना है, 2 275। ओके, इससे मतलब नहीं है, हम लोग को यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 2 लिखेगा। इसको हम लोग ऐसा कर सकता है 275 को हम लोग 4 से डिवाइड करेगा, सेम फिर साइक्लिसिटी रूल। 4 से डिवाइड करने से 4 6 जा 24, तो 3 5, 4 8 जा 32, तो 3 आएगा। रिमाइंडर फिर से 3 है, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 4 है पावर 68 है कि नहीं, क्वेश्चन डिवीजन और क्वेश्चन को ऐसा कर सकता है। इसके बाद 2, रिमाइंडर कितना था 3, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये साइक्लिसिटी वापस रिपीट करेगा, हम लोग को उससे मतलब है 2।
ये 2⁻³ होने से कितना होगा 2 4 8 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या है खुद 8 ही है। तो अभी यहाँ पे कितना था उसका 5 था, इंटू बीच में इंटू है, इसका कितना था 7 था। इसका बाद इसका कितना था, इसका कितना 8 मिला ना 8, हाँ उसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 8 इंटू 7 इंटू 5 कितना आएगा, आंसर आएगा 280। तो 280 आने से हम लोग को यूनिट डिजिट ढूंढना है। तो 280 का यूनिट डिजिट क्या है 0 है, दैट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। ओके, आपको समझ में नहीं आया उनसे फिर से बार बार वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। उसी का ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे यूनिट डिजिट ढूंढना है इसका, तो हम लोग को वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि 1 0 1 5 6 पे हम लोग पावर जितना भी दो सेम रहेगा। ओके, 0 1 56 उस पे जितना भी पावर दो यूनिट सेम रहेगा। तो इसका हम लोग 5 पकड़ लेगा क्योंकि 5 का वो है। इसके बाद 23 का हम लोग 3 पकड़ते हैं 382। ओके, 382 को हम लोग 82 का पावर को 4 से डिवाइड करेगा, है कि नहीं, 4 से डिवाइड करेगा तो 420 जा 80 कितना रिमाइंडर है 2, है कि नहीं। तो उसको हम लोग कैसे लिखेगा बोलने से, यहाँ पे 3 है, 3 तो हम लोग 420 लिख सकता है इंटू 3 पावर क्या है रिमाइंडर क्या है 2, इससे मतलब है उसको कैंसिल करो। हाँ 3 कितना होगा 9 पावर इज 9, इसका पावर कितना है 9 है। ओके, इसका देखते हैं 34 का हम लोग 445 लिख सकता है, फिर 45 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं साइक्लिसिटी रूल। तो 45 11 या कितना होगा 44, कितना है रिमाइंडर 1, है कि नहीं, हाँ रिमाइंडर 1 है। तो हम लोग रिमाइंडर 1 होने से हम लोग ऐसा लिख सकता है 4 क्या था यहाँ पे 4, हाँ 4 इंटू 4 का 11 लिख सकता है इंटू 4⁻1। इसको कैंसिल करो क्योंकि ये साइक्लिसिटी रूल वापस रिपीट करेगा, हमको इससे मतलब है रिमाइंडर कितना है उससे। तो 4 का 4 पावर कितना होगा 4 खुद है यूनिट डिजिट, है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिल गया इसका 4। तो अब ये मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 9 इंटू 4 कितना आएगा 5 इंटू 9 इंटू 4 कितना आता है 180 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 0। यहाँ पे आंसर कौन सा वाला है 0, डायरेक्ट आंसर 0। ओके, समझ में नहीं आने से फिर से वापस देखिए तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम लोग कुछ दूसरा सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। कोई वैल्यू का कोई पर्टिकुलर वैल्यू का नंबर्स ऑफ फैक्टर्स या डिवीजर कैसा फाइंड करेगा। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोग देखता भी होगा, काफी बार ये क्वेश्चंस आते भी रहता है कि हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो पूछा है कि 240 का नंबर्स फैक्टर्स कितना होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम लोग 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 2 1 2 2 60 2 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15, इसको 3 से करें तो 5। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 कितना आया है 1 2 3 4 2 4 आया, ठीक है नहीं। 3 कितना बार आया, एक बार आया। फिर 5 कितना बार आया, एक बार आया, ठीक है नहीं, आ गया। तो इतना तक तो समझ में आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके मिल गया। तो इसके बाद हम लोग को नंबर ढूंढना है। तो एक प्रोसेस क्या है कि ये 4 है तो हम लोग 1 2 3 4 लिखेंगे, लेकिन उसका पहले एक 0 भी लिखेगा, पावर 0। ओके, ऐसा ये 4 है तो हम लोग को ये 4 लिखेगा, इसके बाद आगे, इसके बाद 3 का ऊपर में क्या है 1 है, 5 का ऊपर में भी 1 है, तो 3 को हम लोग 1 0 कर सकता है, 5 को भी उसका ऊपर पावर 1 है तो उसको 0 कर सकता है, ठीक ही नहीं। समझ में आ गया होगा इतना तक तो। इसके बाद क्या है, अगर हम लोग को नंबर ढूंढना है बोलने से हम लोग को बस नंबर काउंट करना है इसका,
कितना है 1 2 3 4 5 दैट इज 5। यहाँ पे कितना है 1 2 दैट इज 2। यहाँ पे कितना है 2 दैट इज 2। अगेन उसको मल्टीप्लाई करेगा 5 2 या 10, 10 इंटू 2 20, आंसर इज 20। कितना है 240 का कितना फैक्टर होगा 20 फैक्टर्स होगा। समझ में आ गया। हम लोग को क्या करना है 240 को हम लोग सबसे फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हम लोग को ऐसा कर 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 करके ये मिलेगा। हाँ, ये मिलने के बाद कितना 2 है उसका 2 पावर को ऐसा करके लिखो, 3 कितना है उसको इंटू करो। इसको इंटू करने के बाद जो 4 है उसको पहले 2 टू पावर 0 से प्लस करके ऐसे कर कर करके 4 तक करेगा। इसके बाद 3 को भी 0 पुट करके 1 है तो 1 तक, जितना नंबर है 5 को भी नंबर तक। इसके बाद नंबर बोलने से हम लोग को बस नंबर काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 5, इस पे कितना है 2, इस पे कितना है 2, ऐसा करके उसको फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करेगा तो 20 मिल गया। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग सम। सम भी ठीक उसी प्रकार है, यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा। इसको निकाल देने तक तो हम तो बताया, तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन सम में क्या करना है कि इतना तक सेम रहेगा। ओके, इतना तक सेम रहेगा। सेम रहने के बाद जो लास्ट है ये वाला है, ऊपर में हम लोग नंबर में 5 लिया था, उसको 5 नहीं लेंगे, उसको क्या करेगा 2 टू पावर 0 मतलब 1। कोई भी चीज पावर में 0 होने से 1 ही होता है। इसके बाद 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 1 2 होगा। इसके बाद ये 4 होगा। इसके बाद 3 होने से 8 होगा। इसके बाद 4 होने से क्या होगा 16, ठीक है नहीं। इसको प्लस करो, इसको प्लस करो 16 8 का 4 का ये प्लस करने से कितना आता है 31 आता है। ओके, इसके बाद ये 1 होगा प्लस 3 कितना आएगा 3 प्लस 1 4 आएगा। इसके बाद ये 1, इसके बाद 5 प्लस 1 कितना आएगा 6। इसको अब मल्टीप्लाई करेगा तो ये मिलेगा 744। हम लोग ने जब नंबर बोला था, नंबर ऑफ फैक्टर बोला था, उसमें हम लोग बस ये चीज को नंबर लिया था उसका कितना वैल्यू है। लेकिन जब सम बोला तो हम लोग ने उसका मल्टीप्लाई किया, उसका पावर को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग ने निकाला। ओके, वही है डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ में पूछा है हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 100 में कितना फैक्टर्स है पूछा है। तो उसको फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है नहीं, 25 को तो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से लेना पड़ेगा। तो कितना मिला हम लोग को 2 जो 2 और 5 जो 2। तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकेगा 0 प्लस 2 1 प्लस 2 2, ऐसा लिख सकेगा। हाँ लिख सकेगा। 5 को भी 0 प्लस 5 का 1 प्लस 5 का 2, ऐसा लिख सकेगा। तो नंबर बोला हाउ मेनी फैक्टर बोला, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, ये 3 है इनटू इसमें कितना है, इसमें भी 3 है, कितना आएगा 9। आंसर कौन सा है 3। समझ में आ गया। सेम मैंने वही सेम किया, ये सब चीज को फिर से ऐसा बिठा के बस नंबर काउंट किया तो डायरेक्ट 9 आ गया। आंसर ये है। अगर हम लोग को सम पूछा, वही सेम चीज का सम पूछा, सम पूछने से क्या करेगा ये चीज को, तो 2 0 2 पावर 1 2 पावर 2 इंटू 5 0 5 1 5 2 ना, तो उसको 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 4 5 6 7, ये 7 इंटू ये कितना है 25 31। ओके 31 इंटू 3 7 21 21 7 217। आंसर ये है, चेक कर लो आप। 31 इंटू 7 217। सेम किया मैंने, इस पे वैल्यू ढूंढना था, इसका प्लेस ढूंढना था, कितना था 3 प्लेस में। यहाँ पे क्या किया, इसका प्लेस नहीं ढूंढ के उसको उसका पावर को मल्टीप्लाई करके उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकला। वही है सम ऑफ फैक्टर्स ये। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस। नंबर्स ऑफ जीरोस कैसा फाइंड करेंगे, जैसे कि ऐसा प्रोडक्ट को देगा आपको क्वेश्चन में और पूछेगा कि यहाँ पे जीरोस कितना है,
तो जीरोस फाइंड करने के लिए कुछ कुछ टेक्निक होते हैं, उसको भी सीखते हैं आज। जैसे कि ऐसा लिखा है, when product of 2 and 5 exists in solution, we can say that 1 0 exists। अगर 2 and 5 बोला, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट में से दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एक एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग 1 0 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 0 मानेंगे। दैट मीन्स अगर ये दो निकला, ये दो निकला, ये दो निकला तो हम लोग 2 जीरो मानेंगे। 3 निकला तो 3 0। ओके, ऐसे चाहते रहेगा, क्योंकि 2 5 ये कितना होता है? 10 होता है। 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है। ओके, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसा होता है। हम लोग को सिंप्लीफिकेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन पता है। जैसे कि 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करेगा तो 8 2 4 2 2, तो कितना है? 3 2 2 है, तो ये 3 2 2। इसके बाद 15 को 3 5 15, 23 कुछ प्राइम नंबर है, 17 कुछ प्राइम नंबर है, 25 को 5 5 कर सकता है, 22 को 2 into 11 कर सकता है। तो ऐसे करके हम लोग को अभी 2 और 5 से मतलब है, बाकी से कुछ मतलब नहीं है 2 और 5 से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे 2 कितना है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो गया? 2 4। ओके, 5 कितना है? 1 2 3। 5 कितना है? 3 है, तो ये 3। ओके, तो यहाँ पे दोनों कॉमन कितना है? तो 5 3 2 है, तो 2 भी 3 लेना पड़ेगा, तो 3 लिया तो हम लोग 3 0 बोलेगा, क्योंकि एक 0 एक 2 एक 5 होने से एक 0 मान रहा था। अगर 3 है, 2 3 2 है, 3 3 2 है, तो हम लोग उसको बोलेगा 3 0। ओके, इतना ही सिंपल है ये। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट पे कितना जीरोस है पूछा। ओके, तो हम सबसे फर्स्ट 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 12 2 6 2 3, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकता है। तो 2 3 into 3, ओके, इंटू 17 कुछ प्राइम नंबर है, 19 कुछ प्राइम नंबर है। ओके, तो यहाँ पे 2 कितना मिला? 3 मिला। 5 कितना है? 5 तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 5 नहीं है। दैट मीन्स 5 नहीं है हम लोग के पास। दैट मीन्स हम लोग के पास यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि 5 नहीं है। तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 0 0 रहेगा। समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा आपको पॉज करके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है जो नंबर सिस्टम पे कुछ कुछ एग्जाम्स लोग में आ जाते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे ये फॉर्मूलास को मकअप करना पड़ता है। उसमें ऐसा है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछ देगा, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आपको n नेचुरल जो n का वैल्यू है, बस यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कीजिए। ये फॉर्मूला ऐसे कुछ तरह है, 9 + 1 ऐसा है फॉर्मूला, जो उस पे डायरेक्ट पुट करो, n का वैल्यू आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, n का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा उसका भी। इवन नंबर्स बोलने से इसको डायरेक्ट पुट करना है। फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर बोलने से इसको ऐसा पुट करना है। ये फॉर्मूला ऐसे कुछ प्रकार है, n + 1 to n + 1 by 6। ओके, ऐसा है ये जो। और ये वाला जो क्यूब का और ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर सेम ही है, बस इसका स्क्वायर है। ओके, इसमें स्क्वायर आ जाते हैं और इसमें स्क्वायर नहीं होते हैं, सेम ही है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कैसा आता है क्वेश्चन। ऐसा आएगा, द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब 1 से शुरू होते हैं 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। ओके, जो हम लोग पहले पढ़ा था। तो फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का आंसर क्या होगा? फॉर्मूला था, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो एक बार ना। फॉर्मूला n, ये वाला फर्स्ट, ये क्वेश्चन को बोल रहे हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला पुट करते हैं n + 1/2, है कि नहीं? तो n क्या है? 15, तो 15 into 16 होगा, +1 कर देने से 2। इसको कैंसिल करो तो छोटा करो 8। 15 into 8 कितना होता है? 15 into 8 कितना होता है? 15 into 8 होता है 120। यहाँ पे 120 कहाँ है? ये आंसर। ऐसे ही है, आप लोग को बस वैल्यू पुट करना है, जो बोलेगा उस पे फॉर्मूला पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। इसलिए आपको ये फॉर्मूलास जो मगअप कर लेना है बढ़िया से। ओके, इतना तक ही था, थोड़ा रिवीजन मारते हैं। एक
ऐसा था यूनिट डिजिट जो कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट का ये चीज को यहाँ से इंटू करना है, फिर जो निकलेगा उसका यूनिट डिजिट से आगे करते रहना है, जो लास्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट जो एंटायर का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा। ठीक ऐसा ही है जो 1 से लेके 9 तक होता है, कंटिन्यूसली आने से उसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट 0 होता है। इसका बाद फिर बीच में प्लस होने से उसका अलग अलग से करना पड़ता है, ये अलग अलग करके बीच में प्लस कर दो। फिर पावर का हम लोग जब तक अगर ये पावर इसका ये यूनिट डिजिट है 0156 में यूनिट डिजिट है, तो हम लोग उसका जितना भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 0156 डायरेक्ट पुट कर सकता है। लेकिन अगर 0 3 4 7 8 9 है ये है तो हम लोग को साइक्लिसिटी रूल पुट करना पड़ेगा। मैंने बताया था साइक्लिसिटी रूल कैसा होता है। जो पावर होता है पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर का जो यूनिट डिजिट है उसका पावर में पुट करके उसका जो वैल्यू निकलेगा उसका यूनिट डिजिट को हम लोग उसका यूनिट डिजिट एज्यूम कर सकता है। ओके, उसको दिखाया था, आप वीडियो को बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आया तो। इसका जो किया था हम लोग इक्वेशन। और फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका वैल्यू निकलेगा, तो उसको ऐसे पुट करके 0 0 उसके बाद डायरेक्ट जो आएगा वो है सम ऑफ फैक्टर्स का। देखो वही सेम चीज, लेकिन हम लोग उसको वैल्यू को डायरेक्ट निकालेगा, उसके एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल के हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेगा। इसका बाद हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 100, ये नंबर्स निकला, इसको निकला। अब लोग देखिए वापस वीडियो को, जीरोस होने से 2 into 5 into 2 होना ही पड़ेगा वो इक्वेशन में। अगर उसमें एक 2 है एक 5 है, दैट मींस एक 0 श्योर है। अगर 2 2 है 2 5 है होने से 2 0 श्योर है वो प्रोडक्ट में, तो उसका हिसाब से 2 और 5 कितना होगा उतना 0 निकलेगा। और ये फॉर्मूला जो मगअप करना है आपको, एन पे बस वैल्यू पुट करना है जो क्वेश्चन पे देगा, बस सवाल को देख लो कि मतलब कौन सा पे क्या फॉर्मूला लगेगा। जनरली ये आगे का 3 को आप देख लो, 1 2 3 को ये क्वेश्चन आ सकता है। ये सब इतना नहीं आता है फिर भी देख सकता है। तो इतना ही था नंबर सिस्टम। आप लोग लेसन 1 लेसन 2 लेसन 3 3 नंबर सिस्टम मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। होप आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग तो कमेंट मारो बोलने से भी कमेंट नहीं मारता है, लाइक करो बोलने से भी लाइक नहीं करते हैं। व्यू तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आते, रेस्पॉन्सेस भी बहुत कम है। होप मैंने अच्छा ही पढ़ाया होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन फटक से मिल जाए। थैंक यू सो मच।